Hello students, in today's class we are going to see 7th standard English lesson number 2.6, that is chasing the sea monsters. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. Already इसके पहले के chapters uploaded हैं, you can see, you can check the playlist. ओके सो यहाँ पे देखिए जो हार्ड वर्ड की मीनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लर्न कर लो उससे. फ्रिगेट का मतलब क्या होता है? छोटा. स्पीडी शिप यूज्ड इन वॉर्स, जो वॉर में यूज़ किए जाता है. अनअर्थली मीन्स स्ट्रेंज, नॉट लाइक दोज फाउंड ऑन अर्थ, मतलब इतना अजीब कि जो अर्थ पे नहीं पाया जाता. गैप्ड मीन टुक अ शॉट क्विक ब्रीथ थ्रू द माउथ, यानी टुक अ शॉट यानी तेज़ी से क्या करना, माउथ के थ्रू सांस लेना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मीनिंग भी आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और अगर आपको इसका मीनिंग पता रहेगा तो ही आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, समझ सकते हो और चैप्टर भी समझ सकते हो. स्पाई ग्लासेस का क्या मतलब होता है? स्मॉल टेलीस्कोप, एक छोटा टेलीस्कोप जो यूज़ किया जाता है सेलर द्वारा इन द पास्ट में लोग यूज़ करते थे इसे. एस्टर्न टू पोर्ट, टू द बैक एंड लेफ्ट साइड व्हेन यू आर फेसिंग द फ्रंट ऑफ द शिप, यानी एस्टर्न टू पोर्ट, पोर्ट जो है उसका बैक साइड, लेफ्ट साइड, बैक एंड लेफ्ट साइड. जब आप फेस करते हो फ्रंट, शिप का फ्रंट, तो उसके लेफ्ट साइड का, पीछे का. हार्पूनर का मतलब एक ऐसा बंदा जो हैंडल करता है द हार्पून. ठीक है. क्विवरिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेम्बलिंग और शेकिंग, हिलना, शेक कर रहा है. सेल फुल स्टीम, यानी सेल एट फुल स्पीड, ये क्या है? एक फ्रेज़ है, यानी कि शिप को तैराना एक फुल स्पीड में. मास्ट मीन्स टॉल अपराइट पोल्स ऑन अ शिप, जो पोल होता है शिप पे सीधा. शुक माई वेरी बींग, तो ये भी क्या है? एक ईडियम है ये. ठीक है. इसका मतलब होता है कम्प्लीटली डिस्टर्ब मी, पूरी तरीके से मेरे को डिस्टर्ब करना. स्टिल ऑफ मीन्स मूव अवे, ये भी एक फ्रेज़ है. देखो यहाँ पे PHR लिखा है, यहाँ पे ईडियम लिखा है. मेट यानी असिस्टेंट. तो यहाँ पे जो भी हार्ड वर्ड की मीनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करना आपको. स्टर्न का मतलब वेरी सरप्राइज्ड, एकदम सरप्राइज हो जाना. ल्यूमिनस मीन्स ब्राइट, फुल ऑफ लाइट. फ्लिंग रनिंग अवे, भागना, डर या खतरे की वजह से. रोड विद द वेव्स, सारे यहाँ पे हार्ड वर्ड की मीनिंग देख लीजिए. पैराग्राफ यहाँ पे दिया. गेस एंड राइट द मीनिंग ऑफ. एस्टर्न टू पोर्ट, ब्लंडर बसेस, डग गन्स, हारपून. अब इन सब का मैंने आपको बोला कि एग्ज़ाम में आएगा और आता है, तो देखो ये सब का मीनिंग इधर से ही पूछा गया है. ठीक है. जैसे यहाँ पे देखिए ब्लंडर बस ये दिया हुआ है, हारपून दिया है, इसका मीनिंग दिया गया है. तो और फिर इस तरीके से यहाँ पे डग गन्स, यहाँ पे यही सारे यहाँ पे देखिए पूछे गए हैं. तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी हार्ड वर्ड की मीनिंग आ सकता है. जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसी पैराग्राफ से रिलेटेड आपको हार्ड वर्ड का मीनिंग भी पूछा जाएगा. आगे देखते हैं. ब्लंडर बसेस का मतलब क्या होता है? शॉर्ट गन्स, छोटी बंदूकें. दैट हैव अ बैरल विच इज़ लार्जर एट दी एंड, लास्ट में क्या होता है? बड़ा सा बैरल होता है. डग गन्स मतलब क्या होता है? डग गन्स होता है विद एक्सप्लोडिंग बुलेट्स दैट कैन किल इवन द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स, जो मोस्ट पावरफुल एनिमल्स होते हैं उसे भी मार सकता है. हारपून क्या होता है? एक लंबा शार्प वेपन होता है जो अटैच होता है एक लॉन्ग रोप से, लंबी रस्सी से. एंड थ्रोन बाय हैंड और शॉट फ्रॉम अ गन. What is the name of the narrator? The name of the narrator is Professor Aronnax. What is the name of the ship? Abraham Lincoln इसका नाम है. At what time is the event in the first 5 paragraphs taking place? The event is taking place at night. ये इवेंट कब हो रहा है? रात में हो रहा है. From the passage 43 and 44, find all the words and phrases used to describe the monster. Words and phrases used to describe the monster. अनअर्थली एनिमल, ये कैसा है? कैसा मॉन्स्टर है? अनअर्थली एनिमल है. फियरसम है, एकदम डरावना क्रीचर है. अननोन क्रीचर है. एनिमल है, एक ह्यूज ग्लोवॉर्म है. ओके. सेट अ सीन, अ वेल, द थिंग इन क्वेश्चन, अ लॉन्ग ब्लैकिश क्विवरिंग बॉडी. इस तरीके का वो क्रीचर है. सुमन हर्ड अ नॉइज़ इन द किचन. हर्ड क्या है? ट्रांजिटिव है. रोहित रन्स फास्ट, ये क्या है? रन्स इसमें क्या है? इंट्रांजिटिव है. द गर्ल प्लग्ड अ फ्लावर फ्रॉम द ट्री. प्लग्ड क्या है? ट्रांजिटिव है. आयन एक्सपांड्स ऑन हीटिंग. एक्सपांड क्या है? ट्रांजिटिव है. द पुलिस मैन स्पोक लाउडली. स्पोक ट्रांजिटिव. द विटनेस स्पोक द ट्रूथ. स्पोक ट्रांजिटिव. द plane stopped. Stopped intransitive. The traffic policeman stopped the car. Stopped
ट्रांजिटिव। यहाँ पे वर्ब को बताना है कि कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा इंट्रांजिटिव। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ पे एक नाउन के पहले वर्ब आ रहा है तो वो क्या है, ट्रांजिटिव है। जैसे हर्ड अ नॉइज़, ओके। अब यहाँ पे रन्स है, सिर्फ यहाँ पे क्या बता रहा है कि फास्ट, फास्ट ये क्या है, एडजेक्टिव ना, तो दौड़ रहा है कैसे, फास्ट। तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब की बात की जा रही, तो इंट्रांजिटिव। हर्ड अ नॉइज़, नॉइज़ के पहले क्या आ रहा है, इसको बताने के लिए हर्ड अ नॉइज़, इन नाउन के पहले वर्ब यूज़ हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए स्पोक लाउडली, तो यहाँ पे देखिए स्पोक लाउडली, अगेन यहाँ पे लाउडली क्या है, विषय आपका एडजेक्टिव है और इसे बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे रन्स फास्ट, स्पोक लाउडली एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों जगह पे देखिए इंट्रांजिटिव है, ठीक है। विटनेस स्पोक द ट्रुथ, अब ट्रुथ क्या है, नाउन हो गया, तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हर्ड अ नॉइज, स्पोक द ट्रूथ, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। देन प्लेन स्टॉप्ड, ये प्लेन स्टॉप्ड, रुक गया, क्या प्लेन, तो ये स्टॉप्ड क्या होगा, इंट्रांजिटिव होगा, ठीक है। ट्रैफिक पुलिसमैन स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, नाउन के पहले यूज़ हुआ वर्ब, तो किसी नाउन के पहले, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपको समझना होता है। गेस द राइट द मीनिंग ऑफ, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कैननियर, हार्पूनर, ये कौन होता है, वन हु फायर्स द कैनन, जो कैनर को फायर करता है वो कैननियर होते हैं, जो हार्पून को थ्रो करता है वो हार्पूनर होते हैं, ठीक है। किस तरीके से, व्हाई डिड द मास ट्रेम्बल, तो अब्राहम लिंकन जो शिप था ये बहुत तेज़ी से जा रहा था, मच दैट द मास ट्रेम्बल, इसलिए वो हिल रहा था। दैट रिवॉर्ड डिड द कमांडर ऑफर टू होम, तो कमांडर ने ऑफर किया रिवॉर्ड कितना, पाउंड 500, ठीक है, डॉलर 500, टू द मैन हु कुड पियर्स द मॉन्स्टर, जो इसे मारेगा। वॉट हैपन टू द शेल फ्रॉम द कैनन, द शेल फ्रॉम द कैनन रीच्ड इट्स टारगेट, वो अपने टारगेट पहुंच गया और हिट किया एनिमल को, लेकिन वो बाउंस होके वापस आ गया इट्स राउंडेड सरफेस एंड वैनिश्ड इनटू द सी 2 माइल्स आउट, और दो मील दूर जाके गायब हो गया। गेस व्हाट ऑर्डर द कमांडर मस्ट हैव गिवन, क्या कमांडर ने दिया होगा ऑर्डर, तो उसने दिया है अपने क्रू को अप्रोच करने के लिए एनिमल को साइलेंटली एंड ट्राई टू किल इट, सावधानी से मारो उसे चुपचाप। होल इवेंट लिया कितना, 24 से 26 घंटा पूरा टाइम लिया। लैंग्वेज स्टडी, यहाँ पे ग्रामर का टॉपिक है, यहाँ पे ग्रामर का पॉइंट्स है, यहाँ पे सबका मीनिंग दिया है, वर्ड दिया गया और उसके मीनिंग दिए गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे सबकी मीनिंग दिया गया। अंडरलाइन द वर्ब्स, वर्ब को क्या करना है, अंडरलाइन करने से। ग्रीटेड, ये आपका वर्ब हो गया। रीच्ड, ये आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है। देन दिस वॉज आवर चांस इन द कमांडर डिसाइडेड, ये वर्ब हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक लाइट रीअपियर्ड, ये हो जाएगा आपका वर्ब। एनॉर्मस क्रैश्ड, ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये हिट, ये भी होगा, हिट किया। कोलिजन ऑकर्ड, ऑकर्ड भी आएगा आपका वर्ब। फॉर इट्स पार्ट द एनिमल मिमिक्ड, मिमिक्ड ये हो जाएगा आपका वर्ब। देन हिज फेस शोड ग्रेट अस्टॉनिशमेंट एट माई क्वेश्चन, शोड ये हो जाएगा आपका वर्ब, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे दिया गया स्टेड, स्टेड ये हो जाएगा वर्ब। तो सबके आंसर्स यहाँ पे अंडरलाइन करके दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं टाइम और इवेंट्स। Next chapter, chapter number 2.7, we will see in the next video, Great Scientist.